आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। स्वागत है इस कार्यक्रम में एक शाम शहीदों के नाम। आदरणीय महाप्रभु जी के सादर चरण स्पर्श, मंच पर आने वाले और मंच के सामने उपस्थित सभी मान्यवरों का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत। यहाँ उपस्थित अमरवीर जवानों के परिजनों का मैं स्वागत करती हूँ। माननीय पितरे जी का स्वागत, हार्दिक स्वागत। माननीय महाप्रभु जी से अनुमति लेकर इस सम्मान समारोह का आरंभ करते हैं। सभी मान्य Thank you.
के दीप प्रज्वलित करते जा रहे हैं। इस पावन कार्य में वे आज ही नहीं बल्कि वर्षों से जुटे हुए हैं। अपनी आयु के 21वें वर्ष में संपूर्ण भारतवर्ष की पदयात्रा स्वामी जी ने की। राष्ट्रभक्ति की ज्योति जन जन के हृदय में प्रज्वलित की। आज भी असाधारण निष्ठा से स्वामी जी राष्ट्र सेवा में जुटे हुए हैं। हम आपका शत शत नमन करते हैं। आपकी राष्ट्रनिष्ठा की एक जीवंत मिसाल हमने पिछले वर्ष 26/11 कांड के समय देखी। संयोग से उस वर्ष आप इसी औरंगाबाद नगरी में थे। इसी नगरी को आप पावन कर रहे थे जब 27 नवंबर अर्थात पिछले साल इसी दिन औरंगाबाद में आपकी दिव्य अमृतवाणी का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। जब मुंबई में घटी इसी दुर्घटना के कारण आपने ये कार्यक्रम रद्द कर दिया। इस दुर्घटना में शहीद हो चुके वतन के बंधुओं को श्रद्धांजलि अर्पित कर आपने हम सभी में राष्ट्रभक्ति का जाज्वल्य भाव जगाया था। आभारी है स्वामी जी। अभी मंच पर उपस्थित सभी मान्यवरों, महाप्रभु जी एवं माननीय पितरे जी से नम्र निवेदन है कि लाइट वाढवायला स्टेजची लाईट वाढव ना। माननीय कर्नल अशोक वीरकर जी शहीद स्तंभ पर पुष्पचक्र अर्पण कर रहे हैं। राष्ट्र के लिए वीर गति प्राप्त कर चुके जवानों को अभिवादन कर रहे हैं। की सीढ़ी का विमोचन करने की विनती मैं माननीय महाप्रभु जी। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। धन्यवाद महाप्रभु जी। जी को पुष्पमाला अर्पण करें और उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें। सतीश पटो इकडे। माननीय पितरे जी महाप्रभु जी को पुष्पमाला अर्पण करें। सतीश पटो करतो का? इसके पश्चात जिला सैनिक कल्याण अधिकारी माननीय कर्नल समीर रावत जी से निवेदन है कि वे महाप्रभु जी का स्वागत करें और उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें। माननीय समीर रावत जी महाप्रभु जी का स्वागत करें और उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें। धन्यवाद। सैनिक पूर्व प्रशिक्षण संस्था के संचालक माननीय कर्नल सुरेश कुलकर्णी जी से प्रार्थना है कि वे महाप्रभु जी का अभिनंदन करें एवं उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें। काय खाली जातं? अभिजित या अभिजित माननीय अशोक जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिनके असाधारण सहयोग से ये कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है, उनसे नम्र निवेदन है कि महाप्रभु जी का नमन करें। माननीय अशोक महाप्रभु जी का स्वागत करें एवं उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें।
समझो तुला वीडियो तो चालू आहे माझा सेवा समिति की ओर से माननीय स्वामी जी को जैसा भाव तिरंगा का मुकुट पहनाया जाएगा। हमारे मागे थोड़ी ठिकाना हमने पापा नहीं कोटिशा प्रणाम स्वामी जी। माननीय महाप्रभु जी देश की सीमाओं तक जाकर जवानों का हौसला बढ़ाते रहे। भारतवर्ष में एक नाम शहीदों के नाम इस कार्यक्रम का आयोजन करके देश की युवा पीढ़ी में राष्ट्रनिष्ठा जगाने का अनवरत प्रयास स्वामी जी करते रहे हैं। माननीय महाप्रभु जी अपने प्रवचन में अक्सर ये उदाहरण देते हैं कि एक दिन सूर्य ने सोचा क्यों न मैं थोड़ा विश्राम करूं। सूर्य ने कहा कि मैं एक दिन विश्राम करना चाहता हूं। इस एक दिन के लिए कौन मेरी जगह लेना चाहेगा, कौन विश्व को प्रकाशित करना चाहेगा। सभी तारे और यहाँ तक कि चंद्रमा भी संकोच में पड़ गए। तभी एक छोटा सा टिमटिमाता दीपक आगे बढ़ा और उसने कहा कि ये सूर्य देव, मैं क्षमता का प्रकाश लेकर विश्व को प्रकाशित करने का कार्य करूंगा। आदरणीय महाप्रभु जी, आप सूर्य के समान अनवरत राष्ट्रभक्ति के इस कार्य में जुटे हुए थे, तो इधर कुछ टिमटिमाते दीपक भी राष्ट्रज्योत जला रहे हैं। माननीय जसवंत सिंह जी, माननीय अभिजीत और सरला शिंदे, उनके साथी गौरव पवार, अमित ओक निष्ठा को प्रज्वलित कर रहे हैं। इन सभी से प्रार्थना है कि वे संगीत में कार्यक्रम प्रस्तुत करें और वीर जवानों की स्मृति का अभिवादन करें। आपके चरण स्पर्श करते हुए हम ये प्रोग्राम चालू करने की आपसे अनुमति चाहते हैं। सर्वप्रथम हम आभारी हैं श्री हरि सेवा समिति औरंगाबाद के और महाप्रभु के, जिन्होंने हमें ये सुवर्ण अवसर दिया कि इतनी बड़ी हस्ती, इतने बड़े महानुभाव के सामने आज हमारा प्रोग्राम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बहन जी ने अभी मेरे साथियों को और मुझे एक टिमटिमाते दिए की उपाधि दी है। मैं समझता हूँ बहुत छोटे हैं, बहुत नाज़िक है। एक छोटी सी कहानी याद आ गई कि एक शांति और सन्नाटे से भरे हुए कमरे में 3 दिए जल रहे थे। सन्नाटा इतना था कि जो दिए आपस में बात कर रहे थे वो काफी स्पष्टता से सुनाई दे रहा था। एक नन्हा सा बालक उन 3 दियों की बातें सुन रहा था। पहला दीपक बोला, मेरा नाम प्यार है, प्रेम है, लेकिन दुर्भाग्य से आज संसार में मेरी कोई जरूरत नहीं है। लोग मुझे अब उस नजर से नहीं देखते, कहकर वो दिया बुझ गया। दूसरा दिया बोल उठा कि मेरी भी समस्या पहले दिए की तरह ही है, मेरी भी इस संसार में अब कोई जरूरत नहीं है। मेरा नाम है सुख, शांति और अमन। ये कहते दूसरा दिया भी बुझ गया। नन्हा बालक जो इतने देर से ये सब चीज देख रहा था काफी व्याकुल हो उठा और बोल उठा और रोने लगा कि अगर ये तीसरा दिया भी अगर अब बंद होने वाला है तो मेरे संसार में अब अंधेरा होने वाला है, मेरे धरती पे अब अंधेरा होने वाला है। ये सोच के वो बालक स्वामी जी रोने लगा। तभी तीसरे दीपक ने उसको बोला, ये नन्हे बालक, तू मायूस ना हो, तू रो मत, जब तक मैं जिंदा हूं हम ये दोनों दियों को वापस से एक बार जला लेंगे। बालक आश्चर्य से उस तीसरे दीपक को देखने लगा और बड़े आश्चर्य से उसने तीसरे दीपक को पूछा कि आप? तो तीसरा दीपक बोला, मेरा नाम तो उम्मीद है। और मैं समझता हूं कि ये जो तीसरा दीपक है, जो उम्मीद का दिया है, जिसने वापस वो दोनों बाती को जो दूसरे 2 दिए थे उनको जला दिया, वो हमारे स्वामी जी हैं। और स्वामी जी के जैसे कई अन्य संत जो आज इस भारतवर्ष में ये अंधेरे को वापस उजाले में परिवर्तित कर रहे हैं। मैं समझता हूँ वो उम्मीद के टिमटिमाते दिए हमारे फौजी भाई हैं जो सरहद पर बैठे हैं, जिनकी वजह से हम
आज इस मंच पर उपस्थित है। मैं समझता हूँ कि बहुत इस्तेमाल सुंदर। के लिए बहुत सुंदर। हमारे वो पुलिस कर्मचारी है जिन्होंने आज से 1 साल पहले मुंबई को बचाते बचाते अपनी कुर्बानियां दी। मैं समझता हूँ वो टिमटिमाते दिए कश्मीर में हर रोज जो अपनी मौत को रोज सामने जाते हैं वो हमारे फौजी भाई है। वो टिमटिमाते उम्मीद के दिए गढ़चिरौली और छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के साथ लड़ते हुए शहीद होने वाले हमारे पुलिस कर्मचारी वो टिमटिमाते दिए। आज यही मैंने कहा था कि हम सब मिलकर के सामूहिक प्रयास करें। मेरा भाई बहुत अच्छा बोल रहा था। आवश्यकता है आज एक दीप मैं जलाऊं, एक दीप तुम जलाओ, कुछ अंधेरा मैं मिटाऊं, कुछ अंधेरा तुम मिटाओ। मिलजुल करके सामूहिक प्रयास करें। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश होगा, दूर होगा अंधकार, मिट जाएगा तमस। धन्यवाद। मैं सरन जी की 4 पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। उससे पहले चाहूंगा कि हमारे इस कार्यक्रम के एक छोटा सा स्मृति चिन्ह हम पूज्य स्वामी जी को अर्पण करेंगे। जनरल पिपरे साहब खास पूना से आज औरंगाबाद में आए हैं। मैं चाहूंगा कि एक स्मृति चिन्ह हम उन्हें भी दिए। जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप हमारे भारत माता की, भारत माता की। उम्मीद की वो किरण है जो आज पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में आज वो उजाला जला रहे हो। मैं समझता हूं मैं और मेरे साथी उस दिए के तेल और उस बाती का काम कर रहे हैं जो छोटे छोटे प्रयास से एक देशभक्ति जगाने की छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। सरन जी की कुछ पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत करता हूं कि पूजे ना शहीद गए तो फिर ये पंथ कौन अपनाएगा, पूजे ना शहीद गए तो फिर ये पंथ कौन अपनाएगा, तोपों के मुंह से कौन अकड़ अपनी छाती आड़ाएगा, चूमेगा फंदे कौन, चूमेगा फंदे कौन, गोलियां कौन वक्ष पर खाएगा, अपने हाथों अपने मस्तक फिर कौन आगे बढ़ाएगा। पूजे ना शहीद गए तो फिर आजादी कौन बचाएगा, फिर कौन मौत की छाया में जीवन की रात रचाएगा। पूजे ना शहीद गए तो फिर ये बीज कहां से आएगा, धरती को मां कहकर मिट्टी माथे से कौन लगाएगा। मैं गली गली चौराहे पर ये प्रश्न उठाया करता हूं, मैं गली गली चौराहे पर ये प्रश्न उठाया करता हूं। मैं अमर शहीदों का आचरण उनके यश गाया करता हूं। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है, मैं उसे चुकाया करता हूं। मैं इस पीढ़ी में उस पीढ़ी के, मैं इस पीढ़ी में उस पीढ़ी के भाव जगाया करता हूं। मैं अमर शहीदों के चारण, मैं अमर शहीदों के चारण उनके यश गाया करता हूं। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूं, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूं। अब तो स्वामी जी मेरे ख्याल से हमारी और आपकी एक ही तमन्ना है कि वतन हमेशा रहे शाह, अमर और आजाद। हमारा क्या है, हम अगर रहे ना रहे।
क्षत्रिय विजय सालस्कर का नाम भी घर घर में सुनाई देता है। भारतीय सेना और पुलिस के कई जवान इस युद्ध में शहीद हुए। कई परिवारों को बच्चों, पिता, पति के साए से महरूम होना पड़ा, लेकिन देश को उसका गौरव, उसकी इज्जत वापस मिली। इन वीरों ने भी अपने परिवार वालों से वापस लौट कर आने का वादा किया है, जो उन्होंने बखूबी निभाया भी, मगर उनके आने का अंदाज निराला। वे लौटे मगर लकड़ी के ताबूत में, उसी तिरंगे में लिपटे हुए जिसकी रक्षा की सौगंध उन्होंने कभी उठाई थी, जिस राष्ट्र ध्वज के आगे कभी उनका माथा सम्मान से झुका था, वही तिरंगा मातृभूमि के बलिदानी जाबाजों से लिपट कर उनकी गौरव गाथा का बखान कर रहा था। आज का हमारा यह कार्यक्रम उन्हीं वीरों की याद में है, जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता के लिए शहादत दी। हजारों वीरों ने हंसते हंसते अपने प्राण न्योछावर कर दिए ताकि तुम और मैं, जिन्हें वे जानते नहीं और न कभी जान पाएंगे, आजादी से जी सके। आजादी वो वस्तु है जिसे संसार की सारी संपत्ति भी खरीद नहीं सकती। वो पाई जा सकती है तो सिर्फ और सिर्फ वीरों के लहू से। आज हम उन वीरों के लिए थोड़ी सी प्रार्थना कर सकते हैं, जिन्होंने हमारे लिए अपना बलिदान दिया। आओ हम याद करें और नमन करें उन शहीदों को, जो हमारे कल की खातिर अपना आज कुर्बान करेंगे। ऐ शहीदों, कोई भी शब्दकोश तुम्हारी शहादत को बयान नहीं कर सकता। मैं तुम्हें सलाम करता हूँ, ये देश तुम्हें सलाम करता है। जय हिंद। वंदे मातरम, 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 माँ सरस्वती को नमन करता हूँ।
मां सरस्वती को नमन करता हूं, मां भारती को वंदन करता हूं और गुरु जी को प्रणाम करते हुए आप सब देशभक्तों का मैं राजनमंदा स्वागत करता हूं और इन शब्दों से शुरुआत करता हूं कि सर पर क्रांति का जुनून, आंखों में देश प्रेम का पानी होना चाहिए। सर पर क्रांति का जुनून, आंखों में देश प्रेम का पानी होना चाहिए। इस बात पर बजती है अपने आप ताली, बस सामने वाले का दिल हिंदुस्तानी होना चाहिए। राजनीति एक पवित्र काम, राजनीति समाज सेवा का एक उत्कृष्ट जरिया। जो शख्स राजनीति अपनाता है वो शख्स देश के प्रति, लोगों के प्रति समर्पित होता है। मगर आज तो यह हालात है कि शोले का गब्बर सिंह भी सोचता है कि जब देशद्रोही आतंकवादी राजनीति में आ रहे हैं और इस देश को लूट रहे हैं तो मैं क्यों रामगढ़ तक सीमित रहूं, मैं भी राजनीति में जाऊंगा और इस देश को लूटूंगा। तो गलत विचारधारा रखने वाले लोग अगर राजनीति में आएंगे तो राजनीति का क्या हाल होगा, उसका दर्शन दिखलाती ये कविता है। तो गब्बर सिंह कह रहा है कि रामगढ़ को पूरा खा गया मैं, अब इस देश को खाना चाहता हूं। रामगढ़ को पूरा खा गया मैं, अब इस देश को खाना चाहता हूं। गब्बर बोला सांबा से, मैं दिल्ली जाना चाहता हूं। गब्बर बोला सांबा से, मैं दिल्ली जाना चाहता हूं। रामगढ़ वाले मुझ डाकू को बस मुट्ठी भर अनाज देते हैं। रामगढ़ वाले मुझ डाकू को बस मुट्ठी भर अनाज देते हैं। दिल्ली वालों को तो देशवासी लाइन लगा के तोहफे देते हैं। दिल्ली वालों को तो देशवासी लाइन लगा के तोहफे देते हैं। यहां जय और वीरू हिसाब मांगे, मुझे देने की आदत नहीं। यहां जय और वीरू हिसाब मांगे, मुझे देने की आदत नहीं। दिल्ली वालों से हिसाब पूछे, इस देश में वो ताकत नहीं। दिल्ली वालों से हिसाब पूछे, इस देश में वो ताकत नहीं। कितना भी लूटू कोई कुछ ना पूछे, मैं वो मुकाम पाना चाहता हूं। कितना भी लूटू कोई कुछ ना पूछे, मैं वो मुकाम पाना चाहता हूं। गब्बर बोला सांबा से, मैं दिल्ली जाना चाहता हूं। गब्बर बोला सांबा से, मैं दिल्ली जाना चाहता हूं। क्यों पहाड़ों में छिपता फिरूं मैं, वहां आलीशान सरकारी घर होगा। क्यों पहाड़ों में छिपता फिरूं मैं, वहां आलीशान सरकारी घर होगा। न ठाकुर के जैसे पुलिसों का, न कानून का मुझे डर होगा। न ठाकुर के जैसे पुलिसों का, न कानून का मुझे डर होगा। धोती कुर्ता वाला नहीं, सूट बूट वाला गिरोह बनाऊंगा। धोती कुर्ता वाला नहीं, सूट बूट वाला गिरोह बनाऊंगा। सांबा तू पुलिस बन जाना, कालिया को वकील बनाऊंगा। सांबा तो पुलिस बन जाना, कालिया को वकील बनाऊंगा। 50-50 कोस के बच्चे ने अब बहुत रो लिया। 50-50 कोस के बच्चे ने अब बहुत रो लिया। अब पूरे देश को रुलाना चाहता हूं। गब्बर बोला सांबा से, मैं दिल्ली जाना चाहता हूं। गब्बर बोला सांबा से, मैं दिल्ली जाना चाहता हूं। हराम की कमाई से ऐश करूंगा, ऐसा चक्कर चलाऊंगा। हराम की कमाई से ऐश करूंगा, ऐसा चक्कर चलाऊंगा। बसंती को अब जबरदस्ती नहीं, अपनी मर्जी से नचाऊंगा। बसंती को अब जबरदस्ती नहीं, अपनी मर्जी से नचाऊंगा। सब पैर छुएंगे मेरे, मैं मस्ती में खो जाऊंगा। सब पैर छुएंगे मेरे, मैं मस्ती में खो जाऊंगा। इस देश की जब तक आंख खुलेगी, मैं 9-2-11 हो जाऊंगा। इस देश की जब तक आंख खुलेगी, मैं 9-2-11 हो जाऊंगा। होली के रंगों से बहुत खेले ये, अब खून से रंगवाना चाहता हूं। होली के रंगों से बहुत खेले ये, अब खून से रंगवाना चाहता हूं। गब्बर बोला सांबा से, मैं दिल्ली जाना चाहता हूं। गब्बर बोला सांबा से, मैं दिल्ली जाना चाहता हूं। सांबा, अंग्रेजों के जेलरों ने देश लूटा, अब नेताओं ने ही बागडोर संभाली है। अंग्रेजों के जेलरों ने देश लूटा, अब नेताओं ने ही बागडोर संभाली है। सब मजाक मजाक में लेती है, जनता तो सुरमा भोपाली है। सब मजाक मजाक में लेती है, जनता तो सुरमा भोपाली है। जाति धर्म के नाम पर ऐसे देश को बांटूंगा, जैसे ठाकुर के काटे वैसे कानून के हाथ भी काटूंगा। जैसे ठाकुर के काटे वैसे कानून के हाथ भी काटूंगा। अब तेरा क्या होगा इंडिया, अब तेरा क्या होगा इंडिया, ये दुबई से चिल्लाना चाहता हूं। गब्बर बोला सांबा से, मैं दिल्ली जाना चाहता हूं। गब्बर बोला सांबा से, मैं दिल्ली जाना चाहता हूं। अब मेरा संदेश भी एक जो कविता में है वो शोले स्टाइल में देना चाहता हूं
कि इस देश को जो भी लूटता है आराम से विदेश में जाके बसता है। इस देश को जो भी लूटता है आराम से विदेश में जाके बसता है। इस देश का शायद खामोशी से बहुत याराना लगता है। इस देश का शायद खामोशी से बहुत याराना लगता है। गब्बर जैसों को मिटाने के लिए भी हम लोग एक नहीं हो पाते हैं। गब्बर जैसों को मिटाने के लिए भी हम लोग एक नहीं हो पाते हैं। जरा पूछना पड़ेगा सारे देश से कौन सी चक्की का आटा खाते हैं। जरा पूछना पड़ेगा सारे देश से कौन सी चक्की का आटा खाते हैं। गब्बर जैसे नेता बन गए, देश पर है आतंक की परछाई। गब्बर जैसे नेता बन गए, देश पर है आतंक की परछाई। फिर भी सब चुपचाप, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? फिर भी सब चुपचाप, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? जो डर गया समझो मर गया, जो डर गया समझो मर गया। फिर से दोहराना चाहता हूँ, जरा समझ भी जाओ यारो मैं जो समझाना चाहता हूँ। जरा समझ भी जाओ यारो मैं जो समझाना चाहता हूँ। नन्हे मुन्ने बच्चों के मन में भी ये भाव जागृत अगर हो जाए, राष्ट्र प्रेम का वो जज्बा अगर जागृत हो जाए, तो इतिहास साक्षी है कितने आक्रमण होते रहे हमारे प्यारे भारतवर्ष पर, कितने हो रहे हैं, और हम फिर निडर है, निश्चित है, ना इस वतन को, ना इस वतन की संस्कृति को कोई नष्ट कर सका था, ना कर सक पा रहा है और ना कभी कर पाएगा। दावे से कह रहा हूं, बस राष्ट्रीयता का वो जज्बा सबके अंदर जागृत करने की आवश्यकता है। कार्यक्रम बहुत सुंदर आ रहा है, बस एक शेर मुझे याद आ गया, वो जरूर कहूंगा बीच में, तो गीदड़ में बोलता भी नहीं हूं और गीदड़ बनाना नहीं चाहता आपको। वो पहले कह रहे थे जो डर गया, भारत माता की हमारे वो अमर शहीद जिनका एक भाव था, मर के
के भी न जाएगी मेरे दिल से वतन की उल्फत, मर के भी न जाएगी मेरे दिल से वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वतन आएगी। जो कहा करते थे मरने के बाद भी वतन के प्यार की वो खुशबू मेरे अंदर से खत्म होने वाली नहीं, मेरी मिट्टी से भी वतन की उल्फत की, वतन की मोहब्बत की, वतन के प्यार की खुशबू आएगी। और आज अगर जीते जी हमारे अंदर से अगर वतन की उल्फत की खुशबू ना आए तो इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है। जागो और जगाओ वो जज्बा अपने अंदर भी और सबके अंदर भी, जो भारत को फिर से उसी चरम शिखर तक पहुंचा सके। कमियां आई हैं भारतवर्ष में नहीं, हम भारतवासियों में कहीं आई हैं, उनको दूर करके फिर से प्रयास करें तो मेरा भारत जगत गुरु था, फिर से होगा। मैं चैलेंज करके कह सकता हूं कि मेरा भारत, हम लोग उस जज्बे से उत्प्रोत हो सके, उसी के लिए ये विनम्र प्रयास है, मिले जुले हम सबके सम्मिलित प्रयास है, सारे वतन में फिर से वो राष्ट्रीयता का जज्बा पैदा हो सके। और उसमें बड़ा सुंदर सहयोग ऐसे कार्यक्रम दे रहे हैं। स्वागत है आपका कार्यक्रम। प्रभु जी धन्यवाद। मेरे ख्याल से आप जैसे ये चिराग है जो इस देश को, इस देश की मिट्टी को, इस देश के लोगों को, इस देश के लोगों के अंदर जो जागरूकता फैला रहे हैं, मैं समझता हूँ इसीलिए आज हमारा राष्ट्र इतना महान है। युद्ध कोई राष्ट्र नहीं चाहता, क्योंकि युद्ध का दूसरा नाम है विनाश, तबाही और बर्बादी। वर्षों की कड़ी मेहनत और अरबों रुपए खर्च कर हुआ विकास कार्य दुश्मन की बम्बाई में पलक झपकते ही स्वाह हो जाता है। सैकड़ों माताओं की गोदी सूनी हो जाती है, बहनों के भाई छीन जाते हैं, सुहागनों का सुहाग उजड़ जाता है, और बच्चे बाप के प्यार भरे साय से वंचित हो जाते हैं। युद्ध के इस विभीषिका के बावजूद जब भी हम भारतवासियों पर विदेशी आक्रमण हुआ और युद्ध थोपा गया तो राष्ट्र के गौरव और सम्मान, राष्ट्र की संस्कृति और सभ्यता की रक्षा के लिए हमारे जवानों ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया और अपने रणकौशल और अदम्य साहस का प्रदर्शन किया। या तो दुश्मन को घुटने टेकने पर विवश कर दिया या उनके पांव उखाड़कर उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। इस कार्यक्रम द्वारा हमने एक छोटा सा प्रयास किया है कि देशभक्ति का जज्बा हमने सिर्फ कुछ दिनों में सीमित न रहे, यह हर दिन हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। मित्रों, आज जब भी हम कारगिल और मुंबई के शहीदों को सलाम करते हैं, उसी समय हमें बताना उचित समझते हैं कि 1965 और 1971 में कुर्बान हुए वीरों की कुर्बानी भी हम भूले नहीं हैं। तो आइए बिताते हैं कुछ पल उन शहीदों के नाम जो लौट कर आए। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। हम निकले इस देश के खातिर बस इतना अरमान है, हम निकले इस देश के खातिर बस इतना अरमान है, एक बार इस राह में मरना सौ जन्मों के समान है, देख वीरों की कुर्बानी, देख वीरों की कुर्बानी, अपना दिल भी बोला मेरा रंग दे बसंती चोला,
मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। जिस चूड़े को पहन शिवाजी मैंने अपनी जान पे, जिस चूड़े को पहन शिवाजी मैंने अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी जान पे, आज उसी को पहन के निकला, पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती भारत माता की गूंज दे जोर से, भारत माता की। सही है बिल्कुल। दोपहर के 2 बजे थे। घर का टीवी किसी ने चालू किया। डॉक्टर विजय कालिया ने खबर सही सुनी। खबर थी उनके बेटे का शव मिल चुका है। 22 साल की उम्र में लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया को जाट रेजिमेंट में कमीशन मिला था। 4 महीने में ही सौरभ को अपने अन्य साथियों सिपाही अर्जुन राम, बनवरलाल बगेरिया, भीका राम, मोहन राम और नरेश सिंह के साथ 15 मई को काक्सर सेक्टर स्थित बजरंग पोस्ट पर निगरानी बरतने की जिम्मेदारी दी गई। उसी समय उन्हें इस इलाके में छुपे दुश्मन द्वारा बंदी बना लिया गया। 22 दिन तक उन्हें घोर यातनाओं का सामना करना पड़ा। सौरभ वो पहले शहीद थे जिन्होंने भारतीय सरकार को नींद से जगा दिया और घुसपैठियों की मौजूदगी की खबर दी। उधर मात्र 22 वर्ष की उम्र के लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया कारगिल में पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा अमानवीय यातना देकर मार दिए जाने की खबर उनकी मां बर्दाश्त नहीं कर सकी और सुनते ही उन पर दिल का दौरा पड़ गया। सौरभ कालिया सहित अन्य जिन 5 सैनिकों के शव पाकिस्तानी सेना ने भारत को सौंपे थे वे बुरी तरह शत विक्षिप्त थे। उन शवों के नाक, कान और भुगतान काट डाले गए, आंखों की पुतलियां निकाल ली गई थी। यही नहीं, शवों पर सिगरेट से जलाने के निशान भी थे। कालिया के माँ बाप को यह जानकर सबसे ज्यादा दुख हुआ कि मरने से पहले पाकिस्तानी सैनिकों ने उनके पुत्र को भयंकर यातनाएं दी। सौरभ कालिया कारगिल के पहले शहीद थे। सौरभ कालिया के छोटे भाई 19 वर्षीय वैभव के चेहरे पर जरा भी उदासी का भाव नहीं था। उन्होंने बहादुरी के साथ बताया, इस हादसे पर आंसू बहाना मेरे भाई के बलिदान का अपमान होगा। उसका कहना था, पिछले वर्ष 12 दिसंबर को जब सौरभ कमीशन हुआ तो हम लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो अपनी नौकरी के 6 महीने भी पूरे नहीं कर पाएगा। जहां भारतीय सैनिकों द्वारा दुश्मन के शव की अंत्य विधि भी सम्मान पूर्वक की जाती है, वहीं पाकिस्तानी सैनिकों ने हमारे वीरों के साथ जो अमानवीय हरकत की उसे भुलाया नहीं जा सकता। देवी और सज्जनों, ये है भारत के वो शहीद, ये है वो वीर जो दुश्मन के शव को भी इतने सम्मान के साथ वापस देते हैं।
जबकि जब हमारे सैन्य के जो जिस तरीके से हमारे वीरों के शव लौटाए गए, उनके गुप्तांग काट डाले गए, उनकी आंखों की पुतलियां निकाल दी गई, और ये भारत के वो वीर हैं जो इतने सम्मान पूर्वक दुश्मन के शव को वापस देते हैं। क्योंकि हमारे देश में स्वामी जी जैसे महापुरुषों की जो वाणी चलती है, वही वाणी ये फौजी भाई भी सुनते हैं और अपने दुश्मन को भी इतने सम्मान पूर्वक वापस देते हैं। वंदे वंदे। देशाच्या सुरक्षिततेसाठी घर दार सर्व काही आपला मुलूक सोडून जे लोक सीमेवरती रक्षण करतात, या सर्व वीर जवानांच्या समोर साक्षात मृत्यू उभा असतो. पण या समोरील मृत्यूला बघून देखील कुठल्याही परिस्थितीत न डगमगता हे वीर जवान फक्त आपल्यासाठी, केवळ आपल्यासाठी देशाचं रक्षण करत असतात. बहनों और भाइयों, आइए देखते और सुनते हैं एक पत्र जो एक बेटे ने अपने माता पिता को, एक पति ने अपने पत्नी को उनके शहीद होने से पहले लिखा था. कारगिल युद्ध में सेना की सर्वोच्च परंपरा का पालन करते हुए शहीद हुए द्वितीय राष्ट्रगान राइफल्स के कैप्टन ने शहादत के ठीक पहले अपने परिजनों को एक पत्र लिखा है. इस पत्र को पढ़कर कोई भी यह समझ सकता है कि लड़ाई के मोर्चे पर भारतीय सैनिकों के हौसले कितने बुलंद होते हैं. यह पत्र एक ऐतिहासिक दस्तावेज की तरह है जो आने वाले तमाम पीढ़ियों को देशभक्ति और कर्तव्य पालन की प्रेरणा देता रहेगा. ये कैप्टन टोलोली पहाड़ी पर काबिज पाक हॉस्पिटल से हुए भीषण युद्ध में शहीद हुए थे. उनके माथे पर लगी गोली में इस युवा का मानव विजय तिलक किया था. उनकी वीरता व बलिदान को राष्ट्रीय वीर चक्र से सम्मानित किया. उनके शहीद होने से पहले वो लिखते हैं, प्यारे पापा, मामा, बर्डी और ग्रैनी, जब तक आप लोगों को ये पत्र मिलेगा, मैं ऊपर आसमान से आपको देख रहा हूँ और अप्सराओं का सेवा सत्कार का लुत्फ उठा रहा हूँ. मुझे कोई पछतावा नहीं कि जिंदगी अब खत्म हो रही है, बल्कि अगर मैं फिर से जन्म लेता हूँ तो एक बार फिर सैनिक बनना चाहूंगा, अपने मातृभूमि के लिए मैदान जंग में लड़ूंगा. अगर हो सके तो आप लोग इस जगह पर जरूर आके देखिए जहां आपके बेहतर कल के लिए हमारी सेना के जाबाजों ने दुश्मनों से जुआ लिया. जहां तक इस यूनिट का सवाल है तो नए आने वालों को हमारे इस बलिदान की कहानियां सुनाई जाए, और मुझे उम्मीद है कि मेरे फोटो को आर्मी कॉल मंदिर करनी माता के मंदिर के साथ रखा जाए. मेरे आने वाले धन में से कुछ भाग अनाथालय को दान कीजिए और रुखसाना को बिहार महीने 50 रुपए देते रहिएगा और योगी बाबा से भी मिलिएगा. बेस्ट ऑफ लक टू बर्डी. हमारे बहादुरों का ये बलिदान कभी भूलना मत. पापा, आपका अवश्य मुझ पर गर्व होगा और माँ भी मुझ पर गर्व करेगी. मामा जी, मेरी सारी शरारतों को माफ कर दो. अब वक्त आ गया है कि मैं अपने शहीद साथियों की टोली में जा लूं. बेस्ट ऑफ लक टू ऑल. लीव लाइफ किंग साइज. आपका रॉबिन. तेरी राहों को रोशन तो कर देंगे हम रहे ना रहे इसका कुछ गम नहीं. तेरी राहों को रोशन तो कर देंगे हम. मांगते जिंदगानी को क्या मांगते सितारों से भर देंगे हम. मांगते सितारों से भर देंगे हम. रंग अपने लहू का तुझे देके हम तेरे गुलशन की रौनक बढ़ा जाएंगे. ऐ वतन
वाले लेफ्टिनेंट विजय थापर की साबित हुई। कारगिल में 12 जून की आधी रात को 10,000 गोलों और करीब 50,000 किलोग्राम सीएजी से दुश्मन के छक्के छुड़ाकर तोलेनी चौकी को मुक्त कराने वाले जवानों में से एक लेफ्टिनेंट विजय थापर भी थे, जो चौकी पर हमले के समय बॉर्डर फिल्म का गाना संजय से आते हैं सुनाकर अपने जवानों को उत्साहित कर रहे थे। उन्होंने ये खुशखबरी 24 जून को अपनी मां तृप्ता थापर को फोन पर दी थी। उसी दिन दोबारा लेफ्टिनेंट विजय ने अपनी मां को यह बताया कि अब 20 दिनों तक कोई सूचना नहीं दे सकेंगे। ऐसा जाबाज जवान 28 जून को टाइगर हिल्स के पास घुसपैठियों से लड़ता हुआ शहीद हुआ। 4 पीढ़ियों से देश की सेवा कर रहे थापर परिवार के 22 वर्षीय लेफ्टिनेंट विजय को दिसंबर 98 में द्वितीय राष्ट्रपति राइफल्स में कमीशन मिला। ग्वालियर में प्रशिक्षण देकर विजय को फरवरी 99 में सीधे कारगिल भेज दिया गया। कारगिल जाते समय तुगलकाबाद से 5 मिनट के लिए विजय अपनी मां से मिलने नोएडा में सेक्टर 29 में स्थित अपने निवास पर आए। लेफ्टिनेंट विजय के पिता कर्नल वीरेंद्र नाथ थापर ने देश के लिए 65 और 71 की लड़ाई लड़ी। 12 जून को विजय ने 8 साथियों को खोकर तोलोनी चौकी को आजाद कराया था। विजय ने 24 जून को जब अपनी मां तृप्ता थापर को ये खबर सुनाई तो उन्होंने अपने जाबाज बेटे को फोन पे शाबाशी दी और कहा कुछ और करो। हनीफ चाहता तो साइंस में डिग्री हासिल करने के बाद कंप्यूटर लाइन में जा सकता था, लेकिन वह भारतीय सेना में भर्ती होने की अपनी चाह को रोक नहीं पाया। ऑपरेशन विजय के 13वें दिन 6 जून को भारतीय सेना ने घुसपैठियों को कारगिल क्षेत्र में 4 किलोमीटर तक पीछे धकेल दिया, जबकि घुसपैठिए 7 किलोमीटर तक अंदर आ गए। 13वें दिन घुसपैठियों को हमलावर क्षमता को और कम करने के लिए उन पर तोप, मोटर और अन्य हथियारों से हमले किए। इससे अगले पटारी क्षेत्र में भारतीय सैनिकों की एक जबरदस्त मुठभेड़ घुसपैठियों के साथ हुई, जिसमें पाकिस्तानी सेना के 6 जवान मारे गए और 19 अन्य घायल हुए। ये मुठभेड़ तुर्तुक इलाके में हुई थी। इस कार्यवाही में भारतीय सेना के एक अफसर लेफ्टिनेंट हनीफुद्दीन समेत 3 जवान शहीद हुए। अपनी मातृभूमि को घुसपैठियों के नापाक कदमों से मुक्त कराने के लिए हनीफुद्दीन ने कारगिल में जो शौर्य प्रदर्शन किया, उसकी मिसाल कम मिलती है। कारगिल में भारत भूमि की रक्षा करते हुए शहीद होने वाले भारतीय सेना के शहीदों के शव को देश की राजधानी लाए जाने का सिलसिला जारी रहा। 20 जून को भी 3 शहीदों के शव लाए गए। इन जवानों ने तोलोलिंग पहाड़ियों में 15 जून को हुए संघर्ष में हिस्सा लिया था। इन शहीद जवानों में हरियाणा के जिनका राइफलमैन आशीष कुमार भी शामिल थे। राजस्थान राइफल की 2री बटालियन में तैनात 21 वर्षीय आशीष पाकिस्तानी घुसपैठियों के साथ लड़ता हुआ देश के लिए शहीद हुआ। इस बहादुर सैनिक के पिता राम मोहन ने अपने इकलौते जाबाज पुत्र को अंतिम विदाई दी। उनकी माता अंकुरी देवी ने कहा, भारत माता की रक्षा के लिए प्राण न्योछावर करके उसने मेरे दूध का कर्ज चुका दिया। धन्य है ऐसी माताएं जो अपने जवान पुत्र के शहीद होने पर पक्ष करती है। तो न रोना कि तू है भगत सिंह की मां, मर के भी लाल तेरा मरेगा नहीं। घोड़ी चढ़ के साथे हैं दुल्हन सभी, हंस के हर कोई फांसी चढ़ेगा नहीं। इश्क आजाद से आशिकों ने किया, देख लेना उसे हम लाएंगे। है वतन हमको तेरी कसम, तेरे नाम में रात गुजार जाए।
कभी माफ नहीं किया, ये शायद पाकिस्तान जानता ही नहीं था। कैप्टन कृष्णकांत कुलकर्णी धाराशिव पर 6 मई 1999 को अपने घर पर ही थे, किंतु कारगिल में पाकिस्तानी घुसपैठियों की घुसखोरी भारत के अखबार में झलक कर कैप्टन सौरभ कालिया और उनके साथियों को अत्यंत बेरहमी से मारे जाने की खबर से सारे देश में हाहाकार मच गया। इसी खबर को युद्ध का आह्वान समझकर कृष्णकांत 24 जून को लातूर से अपने रणभूमि के लिए रवाना होने को तैयार थे। माँ बाप का हृदय घर आया। उन्हें समझाते हुए कृष्णकांत बोले, हम शिवबा की तरह अपने देश के पवित्र धरती पर कोई विदेशी आक्रमण सहन नहीं कर सकते। मुझे आंसुओं से नहीं बल्कि राज तिलक लगाकर रवाना करें। इस वीर का जन्म 22 अगस्त 75 को महाराष्ट्र के उदगीर शहर में श्री चंद्रकांत एवं श्रीमती ललिता कुलकर्णी के घर हुआ था। बाल्यावस्था से ही वे एक मेधावी छात्र रहे तो तरुणाई में भी उन्होंने यावन का पूर्ण परिचय शत्रु सैन्य को दिया। मात्र 24 वर्ष की उम्र में इस नौजवान अधिकारी ने अपना नाम भारत के इतिहास में सुवर्ण अक्षरों से गढ़ दिया। उनके लांस नायक नारायण राव ने बताया कि 7 जुलाई 1999 का दिन हम रणभूमि में थे। कैप्टन कृष्णकांत स्वयं आक्रमण का नेतृत्व कर रहे थे। कृष्णकांत की कुशल रणनीति से पाकिस्तानी सेना के अधिकारी काफी परेशान थे। उन्होंने कैप्टन कृष्णकांत को लक्ष्य बनाने का निश्चय किया और रास्ते में टाइम बॉम्ब बिछा दिया। कैप्टन आगे बढ़े, दुश्मन ने रिमोट कंट्रोल से बॉम्ब उड़ा दिया और वीर सपूत देश की रक्षा करते हुए देश के लिए शहीद हो गए। भारतीय नागरिकाचा घास रोज अडकोटी, सैनिक हो तुमच्यासाठी